दोस्तों, मनुष्य अपनी सुरक्षा और दुश्मन के मन में भय पैदा करने के लिए कई तरह के हथियार बनाए हैं। इन्हीं हथियारों में शामिल है मिसाइल्स। दोस्तों, हम सभी 21वीं सदी में परमाणु बम और मिसाइलों के युग में रह रहे हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा शक्तिशाली मिसाइलों में से कुछ मिसाइल तो रूस, चीन, अमेरिका और भारत के पास है। इसमें कोई डाउट की बात ही नहीं है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेक्नोलॉजी का भविष्य है। वैसे डिफेंस के क्षेत्र में भारत कई देशों से कहीं ज्यादा आगे निकल चुका है। दुश्मनों की छक्के छुड़ाने के लिए भारत के पास कई खतरनाक हथियार मौजूद हैं। समय समय पर देश इन हथियारों का परीक्षण भी करता रहता है। ये तो बात हम सभी जानते ही हैं कि ब्रह्मोस मिसाइल कितनी खतरनाक है, लेकिन बात जब ज्यादा रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल की आती है तो भारत इस लिस्ट में कई देशों से फिलहाल पीछे रह गया है। अमेरिका, रूस, चीन और फ्रांस भारत से आगे हैं। लेकिन इस वीडियो में आपको भारत की दो मिसाइलों के बारे में बताएंगे जिनके आने से भारत पूरी लिस्ट ही बदल के रख देगा। तो आज हम दुनिया की टॉप 10 लॉन्गेस्ट मिसाइल के बारे में जानेंगे कि किस देश की मिसाइल कहां पर आती है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हम अपनी वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ा सकें। नंबर 10 पर आती है चीन की JL-2 मिसाइल। चीन की ये बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी से लॉन्च की जाती है। इसका जर्मनी वर्जन DF-31 है जिसके बारे में आप आगे इस वीडियो में जानेंगे। चीन इस मिसाइल से किसी भी देश या इलाके पर परमाणु हमला कर सकता है। इस मिसाइल की रेंज 7,400 किलोमीटर से 8,000 किलोमीटर है, यानी ये मिसाइल पूरे यूरोप, भारत, रूस और अमेरिका के कुछ हिस्सों तक आराम से पहुंच सकती है। यह जिन क्लास सबमरीन में तैनात है। इस मिसाइल में 3 से 4 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, यानी एक ही मिसाइल से 3 या 4 जगहों पर हमला किया जा सकता है। चीन के पास ऐसी मिसाइलें दागने वाली 4 पनडुब्बियां हैं और हर एक पनडुब्बी में 12 मिसाइल तैनात रहती हैं। इस मिसाइल की पहली फ्लाइट 2001 में हुई थी और इसकी एक्यूरेसी की बात की जाए तो 500 मीटर की एक्यूरेसी है। नंबर 9 पर आती है फ्रांस की M51 मिसाइल। फ्रांस की ये बैलिस्टिक मिसाइल भी पनडुब्बी से दागी जाती है। इसे फ्रांस के ले ट्रायम्फेंट क्लास सबमरीन में तैनात किया गया है। फिलहाल आज के समय में फ्रांस के पास ऐसी 4 पनडुब्बियां हैं। हर पनडुब्बी में 16 मिसाइलें तैनात की जा सकती हैं। ये मिसाइल पूरे पेलोड के साथ 10,000 किलोमीटर दूरी तक जा सकती है। इसमें 6 से 10 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, यानी एक ही मिसाइल से 6 से 10 स्थानों पर घातक हमला किया जा सकता है। इसकी सटीकता को लेकर थोड़ी दुविधा है क्योंकि ये जिस GPS सिस्टम पर काम करता है वह दुनिया में ज्यादा नहीं और इसकी एक्यूरेसी 150 से 200 मीटर की है। इसकी पहली फ्लाइट को साल 2006 में अंजाम दिया गया है। नंबर 8 पर आती है रूस की R-29 RMU 2.1 लेनर मिसाइल। रूस की ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन से छोड़ी जाती है। यह सिनेवा मिसाइल का अपग्रेड वर्जन है। इसे रूस ने अपने डेल्टा 4 क्लास सबमरीन में तैनात किया है। पूरे लोड के साथ इसकी रेंज 8,300 किलोमीटर और कम लोड के साथ 12,000 किलोमीटर है। इस मिसाइल की खासियत ये है कि इसमें 12 अलग अलग तरह के वॉरहेड लगाए जा सकते हैं, यानी 12 जगहों पर अलग अलग तरह का खतरनाक हमला। यह मिसाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल शील्ड से लैस है, यानी इस पर किसी एंटी मिसाइल सिस्टम का असर नहीं होगा। मतलब इसकी लॉन्चिंग यानी तबाही पक्की है और इसकी पहली फ्लाइट को साल 2011 में अंजाम दिया गया था। और अब इसकी एक्यूरेसी की बात की जाए तो इसकी एक्यूरेसी 250 मीटर की है। नंबर 7 पर आती है रूस की RSM-56 बुलावा मिसाइल। यार, इसका नाम ही बुलावा है। क्या ये वाकई में मौत का बुलावा लेके जाती है दुश्मन के पास? वो तो आगे ही पता चलेगा इसके स्पेसिफिकेशन जानकर कि आखिरकार इसमें कितना दम है। रूस की बुलावा मिसाइल को सबमरीन से लॉन्च किया जा सकता है। इसे रूस की नई बोरेई क्लास सबमरीन में तैनात किया गया है। ये तोपोल M मिसाइल का नौसैनिक वर्जन है। इसकी रेंज 9,500 किलोमीटर है। इस पर 6 वॉरहेड लगाए जा सकते हैं। अगर इस पर 10 वॉरहेड लगाए जाते हैं तो इसकी रेंज घटकर मात्र 4,000 किलोमीटर हो जाती है। यह रूस के GLONASS सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से दिशा और टारगेट तय करती है। यह कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकती है। रूस के पास 3 बोरेई क्लास सबमरीन है। हर सबमरीन पर 16 मिसाइलें तैनात हैं और इसकी पहली फ्लाइट साल 2005 को हुई थी और इसकी एक्यूरेसी पॉइंट 350 मीटर का है। अब बात करते हैं रूस की R-36M2 वोयवोदा मिसाइल के बारे में।
जो हमारी लिस्ट में 6 नंबर पर आती है। सोवियत संघ के समय में बनी R-36 मिसाइल को स्कार्प के नाम से भी जानते हैं। इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर है। ये रूस के सैटर्न मिसाइलों की पूर्वज है। यह बेहद तेज गति से उड़ने वाली मिसाइल है, साथ ही इसका वजन भी बहुत ज्यादा है। इसे जमीन में बनी साइलो से लॉन्च किया जाता है। यह अपने साथ 10 वॉरहेड ले जा सकती है, यानी 10 जगहों पर एक साथ हमला किया जा सकता है। इसकी गति की वजह से इसके परमाणु वॉरहेड्स को एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ नहीं पाते हैं। अगर इस मिसाइल को दागा जाए तो यह अमेरिका के किसी भी 3 राज्य को एक बार में पूरी तरह से खत्म कर सकती है। नंबर 5 पर आती है चाइना की DF-31AG मिसाइल। चीन की ये नई ICBM मिसाइल, इसे कई सालों तक चीन छिपाते रहा, लेकिन बाद में 2017 में से जनता के सामने प्रदर्शित करना पड़ा। इसे दागने के लिए जमीन में बने साइलो का उपयोग करना होता है या फिर रोड मोबाइल वर्जन वाले सेमी ट्रेलर से। इसकी रेंज 11,200 किलोमीटर है। यह अमेरिका, यूरोप और रूस के हर हिस्से को टारगेट कर सकती है। यह अपने साथ एक ही वॉरहेड ले जाती है, हालांकि इस पर कई वॉरहेड लगाने की सुविधा भी उपलब्ध है। नंबर 4 पर आती है चाइना की DF-41 मिसाइल। माना जाता है कि चीन की ये मिसाइल इस समय दुनिया की सबसे ताकतवर मिसाइलों में से एक है। इसे 8 एक्सल लॉन्चर व्हीकल से दागी जाती है। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। यह अपने साथ 10 वॉरहेड ले जा सकती है। यह अमेरिका के किसी भी हिस्से पर हमला कर सकता है। यूरोप और रूस का भी कोई हिस्सा इसे अछूता नहीं है। यह लॉन्च होने के बाद सिर्फ 20 से 25 मिनट में अमेरिका के किसी भी टारगेट को बर्बाद कर सकती है। यह पूरे देश को बर्बाद करने की क्षमता रखती है। इसकी एक्यूरेसी 150 मीटर है, लेकिन इतने खतरनाक मिसाइल के लिए 150 मीटर की सटीकता रेंज बहुत कम है। दुश्मन के लिए ये बेहद घातक स्थिति पैदा कर देती है। इसकी पहली फ्लाइट साल 2012 में की गई थी। अब बात करते हैं रूस की RS-24 यार्स मिसाइल के बारे में, जो हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है। यह रूस की नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे मोबाइल लॉन्चर और साइलो से लॉन्च किया जाता है। रूस ने 63 मोबाइल और 10 साइलो बेस्ड लॉन्चिंग स्टेशन बनाए हैं। इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर है। यह अपने साथ 6 वॉरहेड ले जा सकता है, यानी एक साथ ही 6 स्थानों पर घातक हमला। हालांकि कुछ लोग यह भी कहते हैं कि यह 10 वॉरहेड ले जा सकता है। यार्स मिसाइल किसी भी तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा दे सकता है, क्योंकि इसकी गति काफी तेज मानी जाती है। इसकी पहली फ्लाइट साल 2007 में की गई थी और इसकी एक्यूरेसी 150 मीटर की है। नंबर 2 पर आती है अमेरिका की ट्राइडेंट मिसाइल। अमेरिका की ट्राइडेंट 2 या ट्राइडेंट D5 एक सबमरीन लॉन्च्ड ICBM है। अमेरिका ने इसे ओहायो क्लास सबमरीन में तैनात किया है। इसकी रेंज फुल लोड के साथ 7,800 किलोमीटर और कम लोड के साथ 12,000 किलोमीटर है। यह बाकी बैलिस्टिक मिसाइलों से रेंज में कम जरूर हो सकती है, लेकिन इसकी सटीकता, ज्यादा पेलोड और गति इसे बेहद घातक बनाती है। यह अपने साथ 14 वॉरहेड ले जा सकती है। इसके वॉरहेड दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को धोखा देने के लिए बनाए गए हैं। इसकी सटीकता की रेंज 90 मीटर की है। और नंबर 1 पर आती है अमेरिका की LGM-30G मिनटमैन थर्ड। अमेरिका की मिनटमैन थर्ड मिसाइल को साइलो से लॉन्च किया जाता है। अमेरिका के पास ऐसी 450 मिसाइलें हैं। इसकी रेंज 13,050 किलोमीटर की है। अमेरिका ने इस मिसाइल के साइलो पूरे देश के चारों तरफ बना रखे हैं। यह अधिकतम 11,000 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकती है और इस मिसाइल की स्पीड ही इसे सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है। ये मैक 23 यानी 28,200 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है। यह करीब 60 फीट लंबी है और इसका डायामीटर 5.6 फीट का है। ये 3 स्टेज के सॉलिड फ्यूल रॉकेट इंजन से उड़ती है। ये मिसाइल एक साथ 1 से 3 वॉरहेड ले जा सकती है। दोस्तों, वैसे भारत की मिसाइल इस लिस्ट में नहीं है, लेकिन भारत की मिसाइल हमारे लिस्ट में 11 नंबर पर है। और इसके बाद भारत की 2 मिसाइल के बारे में बताएंगे, जिसे जानकर कहेंगे वाह क्या बात है। अग्नि 5 मिसाइल भारत के रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी DRDO द्वारा विकसित एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि 5 एक अग्नि मिसाइलों की श्रृंखला का हिस्सा है। भारत का स्वदेश DRDO द्वारा निर्मित यह परमाणु मिसाइल है। ये भारत की सबसे
एडवांस मिसाइल है और इसमें कई खास टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया गया है। भारत सरकार द्वारा इसकी रेंज को 5000 किलोमीटर तक बताया गया है, पर कई विशेषज्ञों का, खासकर की चाइनीज विशेषज्ञों का मानना है इस मिसाइल की क्षमता 8000 किलोमीटर है। अग्नि 5 मिसाइल की एक्यूरेसी की बात की जाए तो इसकी एक्यूरेसी 10 मीटर से भी कम है, जो कि ऊपर बताई गई मिसाइलों में से सबसे एक्यूरेट मिसाइल है। अब बात करते हैं अग्नि 6 मिसाइल की। ये मिसाइल फिलहाल अंडर डेवलपमेंट में है। इसे डेवलप करने वाली संस्था DRDO है और इसकी रेंज 11000 से 12000 किलोमीटर तक की होगी और ये मिसाइल 10 वॉर हेड ले जाने में कैपेबल है। और अगर इसकी भी एक्यूरेसी की बात की जाए तो इसकी एक्यूरेसी भी 10 मीटर से भी कम है। यानी दोस्तों, भारत की हर एक मिसाइल 10 मीटर कम एक्यूरेसी के साथ दुश्मन पर हमला करने में कैपेबल है। अब बात करते हैं भारत की तीसरी मिसाइल के बारे में और इस मिसाइल का नाम है सूर्या। सूर्या मिसाइल को भी DRDO ही डेवलप कर रहा है, लेकिन अभी ये मिसाइल भी अंडर डेवलपमेंट में है। और इसकी मारक क्षमता की बात की जाए तो इसकी रेंज 12000 किलोमीटर से 16000 किलोमीटर तक की होगी और ये 10 से 15 वॉरहेड ले जा सकती है। और इसकी एक्यूरेसी की बात की जाए तो इसकी एक्यूरेसी भी 10 मीटर से भी कम बताई जा रही है। तो दोस्तों, भारत की इन मिसाइलों के आने से इनकी रैंक क्या होगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहे।